हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज का टॉपिक हमारा रहेगा परसेंटेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बता रही हूँ इससे रिलेटेड, तो उसे ध्यान से देखिएगा। और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते ही हैं, तो आप कितने कम टाइम पे कर पाते हैं वो मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ, है ना। तो पहली प्रॉपर्टीज हमारी क्या है, ए परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू बी परसेंटेज ऑफ ए। मतलब कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है 16% ऑफ 450 का 16% निकालना है, तो शायद हमारे ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 50% ऑफ फिर 16 कर देंगे। मतलब 16 का 450% अगर निकालते हैं तो हमारा आंसर एज इट इज वही आएगा। तो हमने क्या किया, 450 को स्प्लिट कर दिया दो बराबर भागों में। कैसे, 400 हो गया और 50% हो गया। तो 16 का 400% मतलब कितना हो जाएगा, 16 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64। और 50% मतलब क्या होता है, 1/2। तो 16 का 1/2 निकाले तो हो गया 8। दोनों को ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया 72। अब वैसे ही सेकंड हमारा है स्प्लिटिंग ऑफ परसेंटेज। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, वही चीज कि कोई भी अगर आपको बड़ी सी वैल्यू दी होती है, उसका परसेंटेज निकालना है, तो आप क्या करोगे, उसको स्प्लिट कर दोगे। जैसे कि इसमें मैंने किया हुआ है 125 को 100 और 25 में। तो 240 का 100% क्या होता है, 240 ही रहता है। और 25% मतलब क्या होता है, 1/4। तो ये हो गया उसका 1/4 240 का। तो कितना आ गया, 60। दोनों को ऐड किया, हमारा आंसर आ गया 300। तो फ्रेंड्स, आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आपको सारी फ्रैक्शंस वैल्यू याद होनी चाहिए। मैं आपको अपने वीडियो, जो शॉर्ट्स वीडियो मैं बनाती हूँ, उसमें आपको सारी फ्रैक्शंस वैल्यू मिल जाएगी, तो उसे जरूर देखिएगा। अब मैं आपको अपनी थर्ड प्रॉपर्टी बताती हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड। अब हम देखते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है। सम परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब कुछ परसेंटेज वैल्यू है, उसको भी आपको क्या करना है, फ्रैक्शन करके उसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो 433.33% ऑफ 300। अब इसमें क्या आ गया, अपना डेसिमल वाली चीज। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको भी स्प्लिट किया 10% प्लस 33.33। तो आपको याद रखना है कि 33.33 किसकी वैल्यू होती है, 1/3 की। और 1/6 की क्या होती है, 16.66%। तो मैं आपको उस शॉर्ट वीडियो में सारे परसेंटेज वैल्यू याद करा दूंगी, तो उसे आप देख लीजिएगा बाद में। पहले आप ये देखिए कि 10% प्लस 33.33। तो मैंने क्या किया, 300 का 10% कितना होता है, 30। और 33.33 किसकी होगी, फ्रैक्शन वाली, 1/3 इंटू किससे करना है, डिवाइड बाय इंटू किससे करना है, 300। तो हमने यहाँ पे 100 हमारा आंसर आ गया। तो हमने दोनों को ऐड किया और आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इसको ऐड करने के बाद 160, है ना। तो आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप उसे भी ध्यान से देखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, 54.54% ऑफ 5632। तो ये हम फ्रैक्शन वैल्यू वाली जो आ गया, जो मैं आपको थर्ड प्रॉपर्टी बताई थी। तो आपको देखना है, इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है कि आपको देखना है कि किसका मल्टीपल है। तो किसका है, 9 का, 9 छक्का 54, है ना। कितने बार है, 6 बार, है ना। 9 6 54 होता है। और कितने बार, ये 6 टाइम्स है। मगर आपको याद रखना है, मैं आपको दो वैल्यू बता देती हूँ क्लियरली। एक 1/9, उसकी वैल्यू होती है 11.11। और एक वैल्यू होती है 1/11 की 9.09। ये एक दूसरे के क्या रहते हैं, अपोजिट भी रहते हैं, और इन दोनों की वैल्यू आपको इजीली याद हो सकती है। तो आपको याद क्या करना है कि किसका है मल्टीपल है, 9 का। और कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है। तो उसको आप ऊपर लिख लीजिए। और ये याद रखिए कि अगर हमको 9 का मल्टीपल मिलता है, तो आपको क्या करना है, वहां पे 11 लेके चलना है, क्योंकि हमको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है ना। तो जहां पे हमको 9 का मल्टीपल मिलेगा वहां हम 11 लेंगे, और जहां हमें 11 का मल्टीपल मिलेगा वहां हम बटे में 9 लेके चलेंगे। तो ये किसका है, 9 का, तो हम यहाँ 11 लेके चलेंगे। उसके बाद क्या है, आप अगर 6/11 करेंगे तो हमको 54.54 ही आएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है हमको, 5632, इसको आप इससे काट दीजिए तो कितना जाएगा, ये कितने बार जाएगा, 572, 512। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा 3072। ओके फ्रेंड्स,
ऐसे आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा इसे सॉल्व करने के लिए। अब जैसे कि ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है 77.77, ये किसका मल्टीपल आपको पता है 11 का है। 11 का है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे बट्टे में 9, यहाँ पे क्या ऊपर लेके चलेंगे, किसका मल्टीपल है, ये हमारा 11 का है ना। तो यहाँ पे 11 का तो हम बट्टे में क्या लेके चलेंगे 9, और कितने टाइम्स है 7 टाइम्स, ये ले लिया हमने, इंटू किया 2124 से। तो आप इसको भी क्या करोगे, इससे डिवाइड कर दोगे 9 से, तो कितनी बार जाएगा 2 3 6। तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे 7 इंटू 2 3 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1652। तो बहुत ही मतलब कुछ ही सेकंड में आपने इसे सॉल्व कर लिया है ना। तो आपको इतना याद ही रखना है फ्रेंड्स कि आपको मान फॉर एग्जाम्पल कभी कोई क्वेश्चन आता है 27.227, तो आपको किसका मल्टीपल दिख रहा है 9 का, तो आप क्या करेंगे 9 का मल्टीपल है, मतलब कि यहाँ पे हम क्या करेंगे 11 लेके चलेंगे, कितने टाइम से 3 टाइम से, तो 3/11। आप इतने कम टाइम पे इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इससे रिलेटेड थोड़े लेंथी क्वेश्चंस होते हैं उसमें जाते हैं हम। सो फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ राइस हैज बीन इंक्रीज बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट शुड संजय रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ राइस इन द फैमिली सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन राइस रिमेन्स द सेम एज बिफोर एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ राइस। मतलब कि कोई भी चावल की कीमत है जिसमें 20% क्या हो इंक्रीमेंट हुआ, मतलब वृद्धि हुई है। संजय को परिवार में चावल की खपत कितने % कम करनी चाहिए कि ताकि चावल पर वह उतना ही रहे जितना कीमत में वृद्धि होने से पूर्व था। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 रुपए है, हम एक किलो चावल 10 रुपए के लेते हैं, है ना। अब वो क्या हो गए, चावल बढ़ गए और हमको क्या करना है कि 10 रुपए के ही चावल चाहिए है। तो हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे अगर किसी दुकानदार के पास, तो हम उसे यही कहेंगे कि हमें 1 किलो चावल दे। तो हमने 10 रुपए के ले लिए, बट अब उसमें क्या हो गया, वृद्धि हो गई। अब वो 10 की जगह कितने हो गए, 11 रुपए के हो गए, मगर हमको कितने के चाहिए, 10 के ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसमें से बोलेंगे भाई तू कुछ निकाल ले उसमें से 1 किलो चावल में से, तो वो हम उसमें 10 रुपए का ले लेंगे, है ना। तो इसका क्वेश्चन क्या कहता है वो हम देखते हैं। 20%, आपको पता है 20% है ना, तो इसका मतलब क्या होता है 1/5। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि आपको एक याद रखना है कि ये जो वैल्यू होती है वेरिएबल होती है, मतलब ये इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता रहता है, पर नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो हमारी मेन वैल्यू होती है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू होती है हमारी। तो आपको इसमें क्या करना है कि जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, है ना, कि आपको इसमें बताना है कि आपके पास 20% उसमें वृद्धि हुई है और उसको कितना कम संजय को करना है, कितना उतने ही पैसे में वो उतने चावल ही लाए, तो कितने % के वो कम ही करे, है ना। तो हमारी इनिशियल वैल्यू कितनी बता दिया उसने और फाइनल वैल्यू बता दी। तो मान लीजिए ये हमारी क्या है मेन वैल्यू जो मैंने आपको बताई है ना, तो हमारी इनिशियल वैल्यू में हम आएंगे अपनी। तो हमारी इनिशियल वैल्यू कितनी हो गई 5 रुपीज, ठीक है। और फाइनल वैल्यू अगर हम देखें इसकी तो क्या हो गई 1 रुपये इसमें इंक्रीमेंट हो गया। तो इसका मतलब है कि तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या होगी 1 रुपये, मतलब 1/5 दिया, 5 हमारी ओरिजिनल वैल्यू हो गई। तो 1 क्या है उसमें वेरिएबल, मतलब जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा वो ऊपर वाली वैल्यू से होगी। तो ऊपर वाली वैल्यू में हमको कितना दिया हुआ 1, है ना। तो मतलब यहाँ पे कितने रुपए का इंक्रीमेंट होगा, सिर्फ 1 रुपये का। मतलब कि अगर हमको 5 रुपए के चावल मिल रहे हैं तो अब हमको जो फाइनल उसका हो गया वो 6 रुपये के हो गए चावल, ठीक है। अब क्या है, कितने रुपए की वृद्धि हुई उसमें, कितने रुपए का हुआ 1 रुपये का इंक्रीमेंट हो गया है, मतलब कि इसका मतलब अब 1 रुपये की कमी भी हो रही है। आप कंजप्शन भी आप देख सकते हैं कमी कितनी हो रही है 1 रुपये की हो रही है, इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है 1 रुपये का हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि कितने में से हो रहा है, मतलब फाइनल वैल्यू अगर हमारी कितने में से हो रही है 6 में से, और कितने की कमी हो रही है 1 रुपये की, है ना। तो हमने 1 रुपये की कमी हो रही है और फाइनल वैल्यू हमारी क्या है 6, ठीक है, इंटू 100। तो आप इसकी वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 16.66%, ओके। या फिर इसको आप देख सकते हैं कि अगर आपको ऑप्शन में अगर ऐसा कुछ दिया जाता है 16 से ही 2/3, तो आपका आंसर ये हो गया। तो आपका आंसर आ चुका है। तो आप इतने कम टाइम पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन को देखूंगी, समझूंगी और आपको उसका आंसर करूंगी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, आदित्य के पास कुछ राशि है जिसमें से 25% बस में चोरी हो जाती है, 10% अपने दोस्त को दे देता है और शेष 50% उसने पार्टी में खर्च कर दिया और बचे हुए 26 रुपए उसने अपनी माँ को दे दिए। तो आरंभिक राशि क्या थी, मतलब पहली उसकी मतलब कितने रुपए उसके पास, उसकी पहली वैल्यू क्या थी, है ना, मतलब मेन जो था जिसके पास उस कुछ राशि मतलब क्या, उसका मेन कितना उसके पास टोटल पैसा था। तो आपको क्या करना है कि इस वाले क्वेश्चंस में क्या करना है, हमेशा 100 मान के कोई भी वैल्यू अपन मान लें, तो मान लीजिए कोई वैल्यू हमारी 100 रुपीज़ अपन लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये हमारी 100 रुपीज़ की वैल्यू है। तो उसमें से उसने क्या बोला, 25% क्या हो गया, चोरी हो गई, 25% इसमें से चोरी हो गया, निकाल दिया। अब उस 10% उसने अपने दोस्त को दे दिया, अब इसमें भी 10% उसने क्या अपने फ्रेंड को दे दिया, 10, है ना। तो अब क्या बचा रिमेनिंग हमारे पास, इसका रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास, 65। अब 65 बचा है, उसमें भी उसने बोला कि जो 65 बचा उसका 50% वो पार्टी में खर्च कर दिया, मतलब 65 का 50% मतलब 1/2 कर दो, है ना। 65% करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 32.5। तो और कितना फिर से अगेन रिमेनिंग हमारा बचा, रिमेनिंग अगेन हमारा कितना बचा 32.5, मतलब 32.5 हमारे पास रिमेनिंग बचा, किसमें 100 में से मैं बता रही हूँ, और उसके पास जो भी वैल्यू थी वो अभी हमको पता नहीं है। तो उसने क्या कर दिया, बचे हुए जो पैसे तो 50% उसने पार्टी में खर्च किया और 26 रुपये उसने अपनी माँ को दे दिए। मतलब यहाँ पे बताया कि 32.5 जो है बचा वो किसके बराबर है, 26 रुपये के बराबर है यहाँ पे। तो 1 रुपये की वैल्यू कितनी जाएगी, 26 डिवाइड बाय 32.5 इंटू परसेंटेज में अपन वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आप परसेंटेज पे वैल्यू निकालेंगे इंटू 100 करेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल परसेंटेज लेके चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा परसेंटेज। तो 1% की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ये 25 से चला जाएगा तो 40, ये गया तो यहाँ पे 30, 13 से गया तो यहाँ 2, तो मतलब 40 इंटू 2 इज इक्वल टू आ गया हमारा 80 रुपीज़। तो आपका आंसर कितना हो गया 80, मतलब उसकी आरंभिक वैल्यू मतलब जो अपने 100 मानी थी वो कितनी है 80 रुपीज़ है। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जो भी वीडियो डालती हूँ तो आप तक जल्दी पहुँच सके। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड और भी कुछ भी प्रॉब्लम्स है मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।